Hi students, I am Deepak Kumar Sahu, expert in mathematics. Welcome to MKD Education Classes. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव. दिस इज योर सेकंड चैप्टर. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. डेरिवेटिव निकालेंगे. आप जानते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या शो करता है, यानी कि वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी यानी कि इसको हम लिख सकते हैं d बाय ds बाय dt. तो वेलोसिटी को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस शोज द वेलोसिटी. और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये क्या शो करता है, यानी कि dv by dt क्या होगा? दिस शोज द एक्सीलरेशन. ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dv by dt इक्वल टू एक्सीलरेशन. सो एक्सीलरेशन क्या है? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इस तरह हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, और आपने निकाला होगा फिजिक्स और फिर मैकेनिकल प्रॉब्लम में आप इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे. ठीक है, अब देखो, अब हमने फास्ट प्रिंसिपल मेथड क्या पढ़ा? फास्ट प्रिंसिपल मेथड हमने क्या जाना? इस f डैश x, और इसको हम लिख सकते हैं dy by dx इक्वल टू क्या है? dy by dx इक्वल टू f of x plus h, सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h. ठीक है, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. अब इस मेथड का यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बोल देता हूं. सो पहला पॉइंट है, लेट y इक्वल टू f of x, देन डेरिवेटिव ऑफ f of x विद रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड एज dy by dx. हमने जाना कि अगर y इक्वल टू f of x होगा तो डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? dy by dx. और किस तरह लिख सकते हैं? f डैश x लिख सकते हैं, और d of f of x लिख सकते हैं, और y डैश लिख सकते हैं. ठीक है, ये कोई भी आप ले सकते हो. y डैश लिख सकते हो, या फिर df of x लिख सकते हो, या फिर f डैश x लिख सकते हो, या फिर dy by dx लिख सकते हो. सो नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. अब हमने जाना कि दिस इज द डिफरेंशिएशन इज एक्चुअली द प्रोसेस. नेक्स्ट पॉइंट, इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a, देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a. इसका मतलब ये है कि अगर x इक्वल टू a में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमने जाना कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of h divided by h. अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? तो इसको हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a. x इक्वल टू a पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, यानी कि x इक्वल टू a. ठीक है, so next, if a function f of x is differentiable at all values of x in its domain, then we can write dy by dx or f dash x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by x. This is called first principle method. हमने बोला अभी. ठीक है, अब देखो, finding the derivative of f of x equal to k at x equal to 0 and x equal to 3. आपको एक फंक्शन दिया है f of x equal to k. k is any constant at x equal to 0 and x equal to 3. यानी कि x equal to 0 पर f of x का डेरिवेटिव निकालेंगे, x equal to 3 पर f of x का डेरिवेटिव निकालेंगे. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम देखेंगे अभी. डेरिवेटिव एट ए पॉइंट पहले हम जानेंगे. ठीक है, सो क्या है डेरिवेटिव एट अ पॉइंट? सपोज x इक्वल टू a में हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि क्या निकालेंगे? f डैश a निकालेंगे, यानी कि f डैश a है क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h minus f of a divided by h. This is the derivative at a point x equal to a. x equal to a पर डेरिवेटिव क्या होगा? f डैश a, that means limit h tends to 0, x की जगह पर हम a कर देंगे f of a plus h minus f of a divided by h.
सो हम इसको इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में हमको फंक्शन क्या दिया है, यानी कि f of x क्या दिया है, k दिया है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 8। पहले क्या है 8x = 0 एंड सेकंड क्या है 8x = 3 पर, ठीक है। एक कांस्टेंट टर्म दिया है, हम डेरिवेटिव 8x = 0 पर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 8x = 3 पर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, x की जगह पर a पुट करेंगे, पहले x की जगह पर 0 पुट करेंगे, ठीक है। सो हमारा मेथड क्या है, f डैश पहले क्या करेंगे x = 0 पर डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि f डैश 0 निकालेंगे। तो f डैश 0 क्या होगा, दैट इंप्लाइज दैट a की जगह पर 0 पुट करो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h यानी कि 0 प्लस h डिवाइड माइनस f ऑफ a यानी कि 0 डिवाइडेड बाय क्या होगा h होगा, ठीक है। f डैश 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h क्या है f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h व्हिच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h का वैल्यू क्या होगा, f ऑफ x का वैल्यू क्या है k है, f ऑफ 1 का वैल्यू भी क्या होगा k, 2 का वैल्यू क्या होगा k, यानी कि कोई भी x का जो भी वैल्यू ले जाओ क्या होगा k होगा, यानी कि f ऑफ h की जगह पर k लिख सकते हैं, f ऑफ h इक्वल टू k, f ऑफ 0 आल्सो इक्वल टू k होल डिवाइडेड बाय h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है, व्हिच इक्वल टू 0, यानी कि 8x इक्वल टू a, यानी कि f डैश 0 क्या निकला 0 निकला। वैसे हम x इक्वल टू 3 भी हम कर सकते हैं, यानी कि 8x इक्वल टू 3 में इसका डेरिवेटिव क्या होगा f डैश 3 होगा, ठीक है। 8x इक्वल टू 3 देन डेरिवेटिव इज f डैश 3, तो f डैश 3 क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 है, यानी कि 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाय h, सो यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h क्या होगा, वही k होगा। कोई भी आप x की वैल्यू ले जाओ क्या आएगा k आएगा, यानी कि k यहाँ पर भी k डिवाइडेड बाय h क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि f डैश 3 0 f डैश 0 भी 0 आ गया, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x at x इक्वल टू 0, यानी कि अब हमको फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू sin x at x इक्वल टू 0 पर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। हम फंक्शन दिया है क्या है f ऑफ x इक्वल टू sin x, यानी कि at x इक्वल टू 0 पर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हम क्या निकालेंगे f डैश 0 निकालेंगे, ठीक है, यानी कि f डैश 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h हो गया, व्हिच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h क्या है f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h हो गया। सो व्हिच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h का वैल्यू क्या होगा, f ऑफ x का वैल्यू sin x है, f ऑफ h का वैल्यू क्या होगा sin h होगा, ठीक है। यहाँ पे x की जगह पर हम h पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा sin h, तो sin h माइनस f ऑफ 0 क्या हो जाएगा sin 0, sin h माइनस sin 0 डिवाइडेड बाय h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h, sin 0 का वैल्यू क्या है 0, यानी कि sin h बाय h आ जाएगा, और इसका वैल्यू क्या है हम जानते हैं, इसका वैल्यू क्या है 1 है, लिमिट में हम पढ़ा था, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h by h इक्वल टू 1, सो वी गेट f डैश 0 इक्वल टू 1, यानी कि 8x इक्वल टू 0, द डेरिवेटिव ऑफ sin x इज 1। समझ में आ गया। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 at x इक्वल टू 2, at x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, तो निकालते हैं।
तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 पर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि क्या निकालेंगे, f डैश 2 निकालेंगे। ठीक है, 8x इक्वल टू 2 दिया है, यानी कि f डैश 2 हम निकालेंगे। तो f डैश 2 क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 दिया गया है, यानी कि 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय h, दैट मींस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, यानी अब देखो f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है, x f ऑफ 2 प्लस h क्या होगा, अगर h की जगह पर 2 प्लस h पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 1, 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस f ऑफ 2 क्या होगा, h की जगह पर 2 पुट कर दो, क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर का मतलब 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय h, हो गया। दैट इम्प्लाइज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h होल स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्म में इसको एक्सपांड कर दो, क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 into h यानी कि 4h आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, प्लस 1 हाँ माइनस 5 विच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो 4 प्लस 1 क्या है, 4 प्लस 1 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 यहाँ पे माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 4h डिवाइडेड बाय h विच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h कॉमन ले जाओ, h कॉमन ले जाओ तो क्या आ जाएगा h प्लस 4 डिवाइडेड बाय h, हो गया, यानी कि h कैंसिल, यहाँ पे अगर h डायरेक्टली पुट कर दोगे, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 4 आ जाएगा, तो h की जगह पर हम 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4। दिस इज द लिमिट, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 2, f डैश 2 क्या निकला 4। समझ में आ गया, हम किस तरह एक पॉइंट दिया होगा और एक फंक्शन दिया होगा तो उस पॉइंट पर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। कोई भी आपको फंक्शन दिया होगा और कोई भी पॉइंट दिया होगा, समझ में आ गया। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।